26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और संविधान के 394 अनुच्छेद में लिख दिया गया कि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाए। 200 साल की लड़ाई के बाद 1929 में कि अब अंग्रेज इस तरह से भारत नहीं छोड़ने वाले हैं, तो नेहरू जी ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का ऐलान कर दिया। जब तक तुम बोलोगे नहीं आगे नहीं बढ़ सकते, लड़ोगे नहीं आगे नहीं बढ़ सकते। संविधान चाहे जितना भी अच्छा क्यों न हो, उसकी महानता उसको अपनाने वालों के तरीके में निहित होता है। संविधान महज एक वकील का दस्तावेज नहीं है, यह जिंदगी का पहिया और इसकी आत्मा हमेशा भावनाओं में होता है। एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से इस मायने में अलग होता है कि वह समाज का सेवक बनने के लिए तैयार रहता है। लोकतंत्र केवल सरकार का एक रूप नहीं है, यह अनिवार्य रूप से साथियों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का एक दृष्टिकोण होता है। 26 जनवरी हम सभी मनाते हैं, त्योहार की तरह मनाते हैं, और मनाएं भी क्यों नहीं, हमें मनाना भी चाहिए। 26 जनवरी पूरी दुनिया में हमसे बड़ा लिखित संविधान किसी भी देश के पास नहीं है। सचमुच यह दिन हमारे लिए खुशियों का दिन है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमारे सामने हमारे लिए एक ऐसे रास्ते को लिखा जिस पर चलकर हम अपनी जिंदगी संवार सकते हैं, हम अपनी जिंदगी में निखार ला सकते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में जब कभी भी हम कोई भी त्योहार मनाते हैं तो उस त्योहार को त्योहार कम और दिखावा ज्यादा करते हैं। वह त्योहार जिस बात की इजाजत हमें नहीं देता, हम उस तरीके से उस त्योहार को मनाते हैं। वह त्योहार जिस अच्छाई की सीख देता है, वह त्योहार जो संदेश, जो पैगाम, जो उपदेश, जो ज्ञान हमें बताना चाहता है, हम उसे भूलकर उसका गलत मतलब और मकसद निकालकर उस तरह से मनाने लगते हैं। किसी भी चीज का सिर्फ पढ़ लेना जरूरी नहीं होता है, किसी भी बात को पढ़ लेना ये जरूरी नहीं है, उसका समझना, उस पर अमल करना, अपनी सोच और इल्म को परंपराओं से अलग अच्छे विचार के साथ अपने अंदर अच्छाई को जगाना, ये बड़ी बात होती है। आप परंपराओं को पीछे छोड़े और अपने अंदर अच्छे विचारों को जगाए। आपके अंदर बहुत बड़ी सोच, आपके पास बहुत ज्यादा इल्म है, लेकिन जब तक आप उसे अमल में नहीं लाते तब तक वह आपकी सोच, आपकी सलाहियत किसी काम की नहीं होती। आप जो भी सोचते हैं, बड़ा सोचे, छोटा सोचे, कुछ भी सोचे, सबसे पहले उस पर अमल करने की कोशिश करें। जब हम किताब पढ़ते हैं, रीडिंग तो कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं पाते। समझने और पढ़ने में बहुत बड़ा फर्क होता है। रामायण के श्लोक हो या फिर गीता के पाठ हो, बाइबल के चैप्टर हो या फिर कुरान की आयतें हो, हम सभी उसे हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। इसी तरह 26 जनवरी को हम सभी हमारे संविधान दिवस पर खुशियां मनाते हैं, लेकिन संविधान है क्या? संविधान कहता क्या है? क्या समझाता है? हमें समझाने की क्या कोशिश कर रहा है? हम उसे नहीं समझ पाते हैं और आज तक नहीं समझ पाए। पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन हमारे पूर्वजों को लगे थे संविधान बनाने में, और उस वक्त कोई प्रिंटर नहीं था, कोई टाइपराइटर नहीं था। वह सारी बातें संविधान में कलम से लिखी गई थी। एक इंसान कलम से लिखा था। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही लैंग्वेज में लिखा गया था, और इसे लिखने वाले थे प्रेम बिहारी रायजादा। और जब सरकार ने इनसे किताब लिखने की मजदूरी देने की बात की, उन्होंने कहा कि मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए और न ही कोई महंगा गिफ्ट चाहिए, न पैसे चाहिए, बस मुझे इतनी इजाजत दे दी जाए कि मैं अपना और अपने दादाजी का नाम इसमें लिख सकूं। और सरकार ने इसकी इजाजत दे दी। कितना बड़ा त्याग दिया था सरकार से। उस वक्त यह इंसान कुछ भी मांग लेता, उसे दिया जाता, लेकिन उन्होंने इतिहास रचना चाहा, इतिहास रचने की कोशिश की और इतिहास रच दिया। आज हर चैप्टर के लास्ट में इनका और इनके दादाजी का नाम इतिहास में दर्ज है, हमारे संविधान में दर्ज है। संविधान के ओरिजिनल किताब को अगर हम देखें, उसकी बात करें, तो वो आपको 13 किलो का दिखाई देगा, और संविधान की किताब के 22 चित्र और किनारियों से सजाया गया हुआ है। हर चैप्टर के पहले एक चित्र दिखाई देता है। इसकी भी एक अलग कहानी है, कैसे चित्र आया इसमें। जब नेहरू जी शांति निकेतन गए थे तो वहां उनकी मुलाकात चित्रकार नंदलाल बोस से हुई थी, जिसे नेहरू जी ने रिक्वेस्ट किया था बड़े ही आदर के साथ कि आपके भारत का संविधान तैयार किया जा रहा है, मैं चाहता हूं कि आपका भी कुछ योगदान इसमें हो, आप अपने चित्रकारी से इस संविधान को और भी खूबसूरत बना सकते हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस संविधान को खूबसूरत बनाने में मदद करें। नंदलाल बोस मान गए और उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ मिलकर पूरे 4 साल मेहनत कर 22 चित्र और किनारियां तैयार की। उन चित्रों में मोहनजोदड़ो, रामायण, महाभारत, बुद्ध, मुगल काल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, हिमालय से लेकर सागर तक की बड़ी ही खूबसूरती के साथ पिरोया गया हुआ है। इन तस्वीरों में
भारत के संस्कृति, शांति का उपदेश देते बुद्ध, यज्ञ करते ऋषियों की यज्ञशालाएं, फूलों से भरी बागों से लेकर स्वर्ग से आती गंगा तक दिखाई देती है। टीपू सुल्तान, अकबर, रानी लक्ष्मीबाई, शेर, हाथी, सभी का चित्रण इस संविधान में किया गया हुआ। एक बात बताना चाहूंगा, इतनी मेहनत के साथ हमारा संविधान तैयार किया गया, लेकिन एक हम हैं जो इसे समझना नहीं चाहते, और हम समझेंगे जब हम उसे पढ़ेंगे। अभी तो हमें यह पता चल पाएगा कि हमारा संविधान हमसे चाहता क्या है, क्या अधिकार दिए हैं हमारे संविधान ने हमें। ऐसे ही कोई देश के नारे लगाता हुआ निकल पड़ता है रोड पर, और सड़कों पर निकलने के बाद वह सड़क का नाम ही बदलने लगता है। ऐसे ही कोई देश के नारे लगाता हुआ हमसे हमारी स्वतंत्रता छीनने की कोशिश करता है। ऐसे कोई देशभक्त जिसे संविधान का प्रस्तावना भी नहीं पता, और वह देश देश के नारे लगाते हुए हमसे हमारे शिक्षा के अधिकार को छीनने की कोशिश करता है। हमें रोजगार नहीं देता और हमारे ऊपर टैक्स बढ़ाता चला जाता है। अगर हम एक साथ खड़े होकर अंग्रेजों से लड़ाई नहीं किए होते तो आज भी हम गुलाम ही होते, और हम अपने संविधान के साथ न जीकर अंग्रेजों के अंडर में आज भी अपनी जिंदगी गुजार रहे होते। लेकिन एक देशभक्त खड़ा होता है और कभी हिंदुत्व का नारा लगाया जाता है, हिंदू मुस्लिम किया जाता है, हमें अपने अधिकारों का पता नहीं है। हम चुपचाप एक मजदूर की तरह उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, लगता है जैसे वो हमारा मालिक हो और हम उसके नौकर। हमें संविधान का गलत तरीके से इस्तेमाल करने वाले लोगों का विरोध करना चाहिए। जो भी संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहा है उसका विरोध करना चाहिए, और उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमें संविधान का पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में हमें अधिकार क्या दिया गया है। एक बात कहना चाहूंगा, आप लोग इसको लिख लेना, बेजुबान औरत अपनी इज्जत गंवा देती है और बेजुबान मर्द जो होता है वो अपनी दौलत गंवा देता है। बोलना सीखो, सीखो सवाल करना, फिर देखो एक क्रांति आएगी और हम और हमारा मुल्क बहुत आगे बढ़ेगा। जब तक तुम बोलोगे नहीं आगे नहीं बढ़ सकते, लड़ोगे नहीं आगे नहीं बढ़ सकते। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे हमारे हिंदुस्तान पर, 200 साल की लड़ाई के बाद 1929 में जब नेहरू जी ने देखा कि अब अंग्रेज इस तरह से भारत नहीं छोड़ने वाले हैं, तो उन्होंने लाहौर अधिवेशन के दौरान दिसंबर 1929 में राड़ी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और उन्होंने कहा था कि अगर अंग्रेज हमें पूर्ण स्वराज का दर्जा नहीं देते तो अगले महीने के आखिरी संडे को, अगले महीना जो आखिरी इतवार आएगा, उस दिन हम लोग खुद से ही पूर्ण स्वराज का दर्जा घोषित कर देंगे। पूरे भारतवर्ष को यह ऐलान कर देंगे पूर्ण स्वराज का। और अगले महीने जो आखिरी संडे था उस दिन 26 तारीख पर रहा था, जो कि जनवरी महीने में था। तो नेहरू जी ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का ऐलान कर दिया। और जब तक देश आजाद नहीं हो गया तब तक 26 जनवरी को हर साल कांग्रेस के खेमे में आजादी दिवस 26 जनवरी को ही मनाया जाता था। 15 अगस्त 1947 किसे याद नहीं, कोई भूल सकता है? 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ। अंग्रेजों ने एक शर्त रखी कि आपके पास देश चलाने के लिए अभी कुछ भी लिखित प्रारूप नहीं है, और किसी भी देश को चलाने के लिए उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। अब जब तक आपके रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बन जाते, आप हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करो, जैसे इंडिया चल रहा था उसी तरह से चलाओ, और जिस दिन आपके रूल्स बन जाएंगे उस दिन मैं इंडिया छोड़कर चला जाऊं। और इस बीच बहुत सारे अंग्रेज गए भी, लेकिन पूरी तरह से अंग्रेज इंडिया से तब गए जब हमारा संविधान लागू हो गया। यह है संविधान की कीमत। आजादी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें संविधान निर्माण का कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सौंपा गया, और डॉक्टर भीमराव ने अपने विश्वसनीय और पढ़े लिखे लोगों को लेकर संविधान लिखने का कार्य शुरू कर दिया। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, और संविधान के 394 अनुच्छेद में लिख दिया गया कि संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाएगा। क्या कारण था इसका? 26 नवंबर को तैयार हुआ संविधान, 26 जनवरी 1950 को लागू करने के बाद उसी संविधान की किताब 394 अनुच्छेद में लिख दिया गया। इसका मेन कारण वही था जो कि पूर्ण स्वराज का दर्जा 26 जनवरी को मिला था। 1930 को ऐलान किया गया था पूर्ण स्वराज का, और 26 जनवरी को हर साल आजादी दिवस मनाया जाता था। इसी कारण से 2 महीने बाद, लिखने के 2 महीने बाद 26 जनवरी को 1950 को संविधान लागू किया गया। बात करते हैं संविधान की। संविधान के पहले पन्ने पर संविधान का प्रस्तावना लिखा हुआ है। प्रस्तावना एक बार आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता,
प्राप्त करने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में जो 26 नवंबर 1949 को बनी थी उसके बारे में कहा जा रहा है कि अपनी इस संविधान सभा में एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। यह है संविधान की प्रस्तावना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के बारे में कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि यह वास्तव में जीवन का एक तरीका था जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को जीवन के सिद्धांतों के रूप में मान्यता देता है और जिसे एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता, समानता को स्वतंत्रता से अलग नहीं किया जा सकता, न ही स्वतंत्रता और समानता को भाईचारे से अलग किया जा सकता है। समानता के बिना स्वतंत्रता अनेक लोगों पर कुछ लोगों का वर्चस्व पैदा करेगी। स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत पहल को खत्म कर देगी। बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता और समानता चीजों को स्वाभाविक क्रम नहीं बना सकती। ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान में कई बार संशोधन हुए और आज तक होते आ रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, लेकिन संविधान का जो पहला पेज है उस प्रस्तावना पर आज तक संशोधन नहीं हुआ है। उसमें न तो आज तक संशोधन हुआ है और न ही आगे होने के कोई चांसेस है। संविधान की शुरुआत में है हम भारत के लोग। यहाँ किसी एक आदमी के बारे में कोई इंडिकेशन नहीं, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, कोई बड़ा रईस ज़्यादा हो, कोई प्रतिष्ठित आदमी हो, एडवोकेट हो, डॉक्टर हो, वकील हो, IAS अधिकारी हो, किसी एक की बात नहीं हो रही। संविधान की शुरुआत इस एक बात से होती है कि हम भारत के लोग, मतलब हम सभी ने ये वादा किया है, हम सभी ने ये संकल्प लिया है कि जो प्रस्तावना में लिखा गया है, जो संविधान में लिखा गया है, उसमें जो लिखा गया हुआ है, जो संविधान की बातें हैं, उसके लिए हम भारत के लोग संकल्पित हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है, तकलीफ होती है जब हम किसी चीज के लिए संकल्पित हो जाते हैं लेकिन संकल्प को हम पूरा नहीं कर पाते। पूरे प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष हिंदुस्तान को कहा गया, समाजवादी कहा गया, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार एक जैसा मिला। कहाँ एक धर्म की बातें हो रही हैं, कहाँ अमर्यादा की बातें हो रही हैं। आप पढ़ेंगे संविधान तब तो पता चलेगा। पहले आप संविधान को समझे। पूरे संविधान को समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ संविधान के प्रस्तावना को अगर आप समझ लेते हैं तो आपके अंदर भाईचारा आ जाएगा, आपके अंदर इंसानियत पैदा हो जाएगी। आप वह नहीं रहोगे जो आज हो। दिल से समझो इस संविधान की प्रस्तावनाओं को। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सिर्फ वही बातें समझाने की कोशिश करी जो संविधान से रिलेटेड इंसानियत की बातें हैं। एक बात समझ लें, ना तो हमारा संविधान गलत है, ना हमारी संस्कृति गलत है, ना हमारे सभ्यता गलत है। गलत है तो सिर्फ कुछ परंपराएं और कुछ व्यक्तिगत सोच जो हमारे अंदर, वो जज्बात जो कि इंसानियत को मुतासिर करती है। हमें उस सोच को बदलने की जरूरत है। हमें जरूरत है इस बात की कि पहले हम हमारे पूर्वजों के लिखे हुए, कही हुई बातों को गहराई के साथ समझें, उनके शिक्षा को, उनकी सोच को अपनी सोच में डालें, उनके जो दुनिया को देखने का नजरिया था उन्हें अपना नजरिया बनाएं। और जब ऐसा होगा तब सही मायने में आप हम हिंदुस्तान के नागरिक कहलाने के लायक बनेंगे। अरे देश भक्त बनना तो बहुत दूर की बात है, पहले हम इंडियन तो बन जाए। पहले इंडियन बनो, देशभक्त बाद में बनना। इंडियन तो हो नहीं, देशभक्ति की बातें करते हो। कुछ खूबसूरत पंक्तियां हैं जो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, तुमको राह दिखाता हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, तुमको राह दिखाता हूँ। पथ की सारी बारीकी को बारीकी से सिखलाता हूँ। पथ की सारी बारीकी को बारीकी से सिखलाता हूँ। उलझे न भारत का कोई सदा जतन यह करता हूँ। उलझे न भारत का कोई सदा जतन यह करता हूँ। रातों के अंधकार में भी मैं दीपक सदा जलाता हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, तुमको राह दिखाता हूँ। मौलिक अधिकार दिए तुमको जीवन सहज बनाने को, कर्तव्यों का लेखा सौंपा आदर्श नया गढ़ जाने को। कर्तव्यों का लेखा सौंपा आदर्श नया गढ़ जाने को। संवैधानिक उपचारों का प्रतिमान तुम्हें दे डाला है। संवैधानिक उपचारों का प्रतिमान तुम्हें दे डाला है। सारी शक्ति दे डाली तुमको भारत को स्वर्ग बनाने को। मौलिक अधिकार दिए तुमको जीवन सहज बनाने को। लेकिन मन घायल होता है जब कोई भूखा मरता है। लेकिन मन घायल होता है जब कोई भूखा मरता है। आंखें नदियां हो जाती तब जब दूध बिना बच्चा रोता है। आंखें नदियां हो जाती तब जब दूध बिना बच्चा रोता है। समता देकर सोचा था अब अंतर नहीं कहीं होगा। समता देकर सोचा था अब अंतर नहीं कहीं होगा।
पर दिल छलनी होता है जब कोई असर खोता है। आंखें नदियां हो जाती है जब दूध बिना बच्चा रोता है। एकता, अखंडता, संप्रभुता की बात तुम्हें सिखलाता हूँ। एकता, अखंडता, संप्रभुता की बात तुम्हें सिखलाता हूँ। पंथ निरपेक्षता का सच्चा पथ तुमको बतलाता हूँ। उन्नति के अध्याय सभी एकीकृत घर में लाया हूँ। उन्नति के अध्याय सभी एकीकृत घर में लाया हूँ। इस महाग्रंथ का मूल मंत्र मैं तुमको आज बताता हूँ। इस महाग्रंथ का मूल मंत्र मैं तुमको आज बताता हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, तुमको राह दिखाता हूँ। संविधान को समझे दोस्तों।